बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला ये वीडियो देखने के लिए। नाज़रीन, ये जो सूरत हाल लम्हा ब लम्हा बदल रही है, इसके बारे में हम आपको कई दिन पहले बता चुके हैं। उसामा अली ने मेरे चैनल पर यह बात कही थी कि ये जो 3 जून तक का टाइम है, इसमें अनरेस्ट हो सकता है, जो मामलात हैं वो ख़राब हो सकते हैं, छोटी चीज़ें ट्रिगर करके बहुत बड़ा एक प्रेशर बना सकती हैं। और इसके साथ साथ कश्मीर के ऊपर कहा था कि कश्मीर की सूरत हाल को देखते रहिएगा, कश्मीर में अनरेस्ट हो सकता है। और आप सब ने देखा कि कश्मीर में क्या हुआ। अब इसके साथ साथ अब भारत जो है उसके ऊपर आपने नजर रखनी है कि वो क्या कर सकता है, वो कौन सा टाइम फ्रेम है, कश्मीर के हवाले से क्या होने वाला है, और उसके साथ साथ इमरान खान अब क्या करने जा रहे हैं, क्या मूव होने वाली है, सितारे क्या कह रहे हैं और इमरान खान का जायचा क्या कह रहे हैं, ये पूछने लगा हूं मैं मोहम्मद उसामा अली से। एस्ट्रोलॉजर है, रिलीजियस स्कॉलर है, बिजनेस कंसल्टेंट है। थैंक यू वेरी मच उसामा साहब आपके वक्त का। उसामा साहब, 3 जून तक का आपने टाइम दिया था, तो आज तो 14 मई है और हालात जो है ना वो काबू से बाहर हो चुके थे। ये अब पता नहीं, कोशिशें हो रही है कि संभल जाए, लेकिन आप बताएं होने क्या वाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। देखें, ये तो अभी उससे पहले की जैसे कहते हैं ना, आग जलने से जो पहले का हल्का सा जो शुरू होता है फ्लेम की जो फीक, ये वो है। सन सन जुपिटर को जैसे ही कंबस्ट करेगा, जुपिटर पहली सेटिंग पोजीशन पे था, जिस बुनियाद पे मैंने ये प्रेडिक्ट किया था कि जितने तनाज़ात है वो ट्रिगर हो जाएंगे। और उसमें बेशक कश्मीर हो, अभी आपको सिर्फ कश्मीर लग रहा है, मुझे तो आपकी हर तरफ, हर पार्टी, हर उसमें उबाल नजर आ रहा है। और ये हुकूमत, आपको याद होगा मैंने ये भी कहा था कि अगर हुकूमत गिरनी है कहीं की, कोई गिरने गिराने का, ये बेहतरीन टाइम होगा। और जो कश्मीर की सूरत हाल है ये उसी का एक हिस्सा है। कल से परसों से मजीद आप इसमें तेजी देखेंगे, ये वाइंड अप नहीं होने लगा। एक इशू को, एक पॉइंट को इग्नोर नहीं करना चाहिए कि हमारी बॉर्डर साइड जो है वो स्टिल हॉट है और प्रेशर्स हैं, जो कि सारी बात आम पब्लिक की उसमें नहीं आ सकता। और ये कश्मीर का जो ये सारा अनरेस्ट है, इसके पीछे 2-3 एक रीजंस में से एक रीजन इंडियन अपना जो अटैक से पहले का एक जो माहौल बनाना है, वो भी इसका हिस्सा है। और इसलिए वो कल को जो उनके पास सबसे बड़ी दलील है दूसरे कश्मीर को जम करने की, वो यही है कि देखो पाकिस्तान में क्या हो रहा है, तो तुम हमारे साथ अच्छे हो, काइंड ऑफ जो एक सूरत हाल। और ये शायद पाकिस्तान की आज की जो इकोनॉमिक सिचुएशन है, ये भी शायद इसी का ही एक प्लान का हिस्सा है कि हम कर्जे दे के मतलब कर्जे ले के सूद उतार रहे हैं। मतलब क्या जबरदस्त इस टाइम सिनेरियो है। इसमें 2-3 बातें बड़ी क्लियर हैं। एक बात समझ लें कि अगर ये ट्रूली आपकी पब्लिक सपोर्ट के साथ आई गवर्नमेंट हो, तो डेफिनेटली हर एमएनए, हर एमपी अपने हल्के की आवाम को ऑन बोर्ड ले और उनकी आवाज जाके असेंबली में उठाए। ये होता ही तब है ऐसा अनरेस्ट जब आपके असल पब्लिक सपोर्ट वाले लोग पावर में ना हो, तो उनको लगता है कि हमारी आवाज नहीं पहुंचेगी, हमें एहतजाज ही करना है। ये एहतजाज इसलिए होते हैं। हर वो पार्टी जिसका हुकूमत में शेयर नहीं होता, हर वो तबका जिसका हुकूमत में कोई आवाज नहीं होती, वो इसको करते हैं, इसको कंडक्ट करते हैं। वरना मिसाल के तौर पे मैंने अपना नुमाइंदा भेजा हुआ, वो मेरी आवाज शाम को टीवी पे दिखाए कि तकरीर की है उसने मेरे उसके लिए, और बादशाह चल रही, कमेटी बन गई है, तो उनको सड़क पे आके गोलियां खाने की या मारने की क्या जरूरत है। तो उसके पीछे 2 चीजें हैं। एक तो इंडियन इन्फ्लुएंस को इग्नोर नहीं किया जा सकता, जो इसके पीछे रॉ मुलविस जरूर होगी, प्लस इसके पीछे जो हमारी अपनी मिसमैनेजमेंट है वो भी मौजूद है, जो हमारा नॉन पॉलिटिकल रवैये रहे। और तीसरी इसकी जो मैं समझता हूँ कि ये वैसे ही है जैसे मैं प्राइवेटाइजेशन पे कहता होता हूँ कि इसका मतलब है कि जिस कंपनी को आप प्राइवेटाइज करने जा रहे हैं, जिस महकमे को, इसका मतलब है आपकी एचआर नाकाम है,
इसका मतलब है आपकी जो एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन है जो इस सबको करता है हायर फायर या जो भी, वो नाकाम है। इसका मतलब है आप लोग बिल्कुल निकम्मे हैं हायरिंग में। और अगर आप अपने ब्यूरोक्रेट्स की हायरिंग और इसमें अगर इतने निकम्मे हैं, तो ये मिनिस्टर जो एमएनए और एमपी आते हैं, ये तो बेचारे वैसे ही साधु के पुत्र होते हैं, इतने मतलब कोई वो नहीं होते क्वालिफाइड उस स्पेसिफिक उस फील्ड के। वो नाराज हो जाएंगे कि जी हमें बिल्कुल ही वो कर दिया। नहीं, आपकी मासूमियत पे कुर्बान ये जो है बात सिर्फ उनके लिए है जो उस फील्ड के मखसूस जैसे आजकल ख्वाजा, वो क्या नाम है उनका, हमारे साहब का जो इकलौते पाकिस्तान के इकोनॉमिस्ट जो आजकल वजारत खारजा, जी हाकदार। जी जी जी, वो देखे ना, मतलब इकलौता माँ ने बेटा पैदा किया इकोनॉमिस्ट, वो आजकल हमने किराए पे उधर दिया हुआ, वजारत खारजा को जरूरत थी। तिलस्माती किस्म के लोग हैं हमारे पास, एक ही वन मैन शो काइंड ऑफ। बहरहाल एनी हो, तो इसलिए प्राइवेटाइजेशन के मतलब दो होते हैं। उसको जो मिनिस्ट्री आज तक रूल करती रही उन सारे मिनिस्टर्स का एहतसाब होना चाहिए, वो जिस पार्टी के भी हों। ये बड़े एहतसाब की बातें इनको आती हैं। इसका तरीकाकार ये होना चाहिए, जितने भी जिस पार्टी के आए हैं रख के पिछले 15 साल की उनकी वापस लें कि भाई तुम्हें परफॉर्मेंस गेज कोई दी कि हमने मिनिस्ट्री दी थी नहीं दी थी, उसको देने वाले को भी टांगे कि भाई तुझे जो मिनिस्ट्री मिली थी तो कोई टारगेट दिए थे। अब आप है हम है नौकरियां की, हमें नहीं पता कि टारगेट्स मिलते हैं, अचीव करने होते हैं, नहीं तो घर जाओ। अच्छा, उसको जिसने वो मिनिस्ट्री दी थी उसको भी टांगो, उससे भी पूछो, बेशक वजीर आजम हो या उससे पीछे का कोई और छुपा हुआ हाथ हो जिसने लगवाया हो, दोनों को टांगो। ये क्या बात हुई कि आप 26 करोड़ का मुल्क है, यूनिवर्सिटियां इतनी हैं, इतने आप लोग क्वालिफाइड, बातें सुन लो तो आसमान को छू रही होती हैं, और आप कह रहे हैं प्राइवेटाइज करने का मतलब इस ये है कि आप नाअहल हैं। जी हम नहीं संभाल सकते। हम क्यों नहीं आप कुछ भी ना संभालें फिर। आप जब एक पीआईए नहीं संभाल सकते, एक मिल नहीं संभाल सकते, तो ये सरकार मुल्क संभालने के काबिल है? असल में इस बात का मतलब ये है, यानी कि हम सालों से नाकाम हो गए हैं मैनेज करने में ये छोटे छोटे इदारे, लेकिन ये मुल्क एंजॉय करने के लिए हमें दिए रखो। इसका इन शॉर्ट मतलब ये है, जो अब मजबूरन हम प्राइवेटाइज की तरफ जा रहे हैं, इसका मतलब आप निकम्मे हैं, आप अच्छी हायरिंग फायरिंग के काबिल ही नहीं थे और आपने को मुल्क दिए रखा है हमने, तो ये जुल्म हुआ। सेम मिसमैनेजमेंट आपकी कहानी कश्मीर में। कश्मीर के लोगों की अगर जैनवन नुमाइंदे होते, वो आपस में लड़ते मरते, एक दूसरे के डेरों पे सारे शोर शराबे होते, सड़कों पे मामला आना ही नहीं था। मतलब वो अगर उनका एमएनए एमपी उनकी आवाज असेंबली में नहीं उठाएगा तो उसके डेरे के बाद शोर मचेगा। आप लोग उसको सरकारी महकमों तक ले आए, या पुलिस और फौज अब इसीलिए रहेगी ये बस कि अवाम से गुत्थम गुत्था होती रहे और आप लोग अपनी गेमें करें। ठीक है, इसके पीछे रॉ है, लेकिन आप दुश्मन के पत्ते को तो आप, इसका मतलब है मौका आप दे रहे हैं ना। और ये आप लोगों को लग रहा है कि ये सारा मामला जो है ये वाइंड अप होता है, ये वाइंड अप नहीं होगा इस तरीके से, बल्कि ये ट्रिगर और एरियाज में हो जाएगा। ये आपका मैक्सिमम हाई टाइम है 3 जून तक। जितनी आप लोगों ने खच्चे मारनी है, जितनी आपने कुछ करना है, जो आप लोगों की कोई भी, मैं कह सकता हूँ कि मिसमैनेजमेंट की जो हो सकती है, सरकार सरकारी मुलाजमीन के लिए मसाइल चीजें, ये तो अभी आपका मीडिया उतना कवर ही नहीं कर रहा। सरकारी मुलाजमीन के लिए कितने कितने इस टाइम ट्रबलस हुआ है काम करना। सरकार सरकारी मुलाजमीन के लिए जो है ये एक टफ फेज रहेगा, और सरकार के लिए इतना आसान नहीं होगा इस सारे फेज से निकलना। सब प्रेशर्स अचानक आप देखेंगे बिल्ड होंगे, हर तरफ से मैक्सिमम हो जाएंगे। और इसी सूरत हाल में किसी न किसी सूबे पे, वो जो गवर्नर राज की खबरें थी, इमरजेंसी की थी, मार्शल लॉ की थी, कोई भी कहानी कश्मीर में हो सकता है लग जाए। आपके बाकी किसी और सूबे में जहां एजिटेशन बढ़ गई वहां भी हो सकता है लग जाए। और काफी यानी कि सूरत हाल ऐसी बन सकती है कि जो संभालने में ना आए। बिल्कुल ठीक है उसामा साहब, आप बाकी जो है आप बड़े अरसे से ये कह रहे थे कि चीज़ें ट्रिगर हो सकती हैं। अब आ जाते हैं इमरान खान के हवाले से और हमारी जो पाकिस्तान की सियासत चल रही है। शेर अफजल मरवत वाला मामला भी हमने देख लिया। इमरान खान ने चीफ जस्टिस को ख़त लिख दिया। अब सुनने में ये आ रहा है कि वो आर्मी चीफ को ख़त लिख रहे हैं या लिख चुके हैं। मामला क्या होंगे, खान साहब क्या सोच रहे हैं, क्या होने वाला है, उनकी क्या मूव है जो बज़ाहिर
इस वक्त सूरत हाल है, ये जो हालिया बड़े फौज में जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग हुई है, वो लग रहा है कि जो पेशावर जिनको भेजा गया है, वो बड़े सख्त गिर किस्म के बंदे हैं और केपी को ज़रा सेट करेंगे। तो क्या लग रहा है होने क्या वाला है? खान साहब के साथ अब क्या स्ट्रैटेजी होगी? देखिए ये सेट वेट कुछ नहीं होना, ये हर चीज ट्रिगर होनी है और उसी के बहाने मोरे सेट हुए हैं, सिर्फ कुदरत की तरफ से समझ लें, ताकि मामलात मजीद बड़े और खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर जाए। ये अगर 3 जून तक सब्र कर लें, सब के सब न्यूट्रलाइज कर लें, होल्ड सीज फायर कर लें, चलें, ना इमरान खान बोले, ना एस्टेब्लिशमेंट बोले, ना कोई इदारा बोले, ना कोई तबादला हो, जो जहाँ है जैसे है की बुनियाद पे रुक जाए, तो 3 जून के बाद बहुत जबरदस्त चीजों में हम अच्छा रह सकते हैं, अच्छी बातें हो सकती हैं बहुत अच्छी अकलों के साथ। लेकिन इसीलिए यही एस्ट्रोलॉजिकल हेल्प होती है जो कि आपको चाहिए होती है। अब कोई ले ले तो अपने आप को होल्ड कर ले इन दिनों में, वरना उसके जितने भी तनाज़ात, जितनी भी चीजें वो स्विच होंगी तो बहुत ज्यादा बढ़ सकती हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इस सारी जो भी सूरत हाल है, सब लोग अपने आप को वाइंड अप कर लें, नहीं तो इसकी कीमत जो है, ये मैं बता दूं, इसकी कीमत बहुत बड़ी अदा करनी होगी। वो बेशक केपीके में अगर इन्होंने कोई सख्त गिर किस्म का लगा दिया है तो केपीके को इतना वो ना लें, सॉफ्ट ना लें। और उसके बाद जो कश्मीर की हैंडलिंग आप सब ने हम सब ने देख ही ली है, इब्तदा में कुछ, बाद में कुछ, इतने लॉस के बाद कुछ, तो उससे भी नजर आता है कि एक इमेच्योरिटी और नजर आ रही है मैनेजमेंट की, और मैनेजमेंट में इवन, और ये मामला जो है ये खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर सकते हैं इस दौर में, इस 3 जून से पहले पहले। उसामा साहब, शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ का मुस्तकबिल आपको क्या लग रहा है? क्या होने वाला है? शहबाज शरीफ ने इस्तीफ़ा दे दिया है सदारत से और अब उसके वज़ीर आज़म हैं। अब नवाज शरीफ जो है वो मुस्लिम लीग नून की जो है सदारत संभालेंगे। क्या लग रहा है? कोर्ट को इज्जत दो वाला बयानिया और इमरान खान और नवाज शरीफ दोनों एक ही डगर पे चलेंगे, ऐसा होता नजर आ रहा है? देखिए ऐसी चांसेस नजर आते हैं। नवाज शरीफ ने बदला तो लेना है, अपना जो बदला है वो तो लेके रहना है। उसके लिए मुझे लगता है कि ये अगली स्ट्रेटजी बन रही है कि हुकूमत गिराई जाए, हम भी इमरान खान वाला पत्ता खेल के उसी एंगल में आके बैठे जिसमें इमरान खान बैठा था, और हम कहें ये हमें भी नहीं चाहिए ऐसी हुकूमत काइंड ऑफ। और उससे दो फायदे होंगे, एक जरदारी को उतारा जाएगा ऊपर से, और दूसरा ये जरदारी से उतर के मतलब जरदारी को उतार के एक हदफ मिल गया, दूसरा ये अगला जो फेस सेविंग है, और उसी के लिए जो इसके सबसे ज्यादा छोड़ते हुए अफराद जो हैं जो पार्टी के, उनको रोकने के लिए नवाज शरीफ का सदर बनना जरूरी था और ये एक्टिंग करनी जरूरी थी कि वो तो पता नहीं पराया मतरिया मेरा भरा सुतेला भरा है ते वो उन्हां नाल रल गया तो मैं की करा यार, वो थले जो लग गया यार, ते बस हुण तुसी तो मेरे हो, आ जाओ बस आपा तो अपना काम करिए अपनों की उनके नाल, मतलब इस टाइप का माहौल बना के ना, तो वो कोशिश करेंगे कि मुंहदारी में पुरानी, जाहिर बात है फिर खानदानी लोग होते हैं, मुरव्वत रखते हैं, एक दूसरे की रिवायत वो रखते हैं, पुराने सालों के साथ होते हैं, तो इस मुरव्वत और रवादारी का फायदा नवाज शरीफ साहब उठाएंगे अपने उन अच्छे खानदानी जो एमएनएज होंगे उनको इमोशनली ब्लैकमेल करने के लिए ये सारी फिल्म चलाई जा रही है सदारत वाली, इन शॉर्ट, ताकि वो बेचारे अपनी मुरव्वतदारियों में फिर एक दफा शिकार हो जाए। और वो आंखों से देख रहे हैं कि भाई भाई है, वो कहेंगे नहीं, ऐसे दिखाएंगे कि जैसे शहबाज शरीफ का हो सकता है शजरा ना निकाल के ले आए बातों ही बातों में, ए तो यार बस साडे वाले साहब एक बारी किते जा रहे सी, राह दे विच यतीम बच्चा मिल गया तो उन्हें चुक के ले आए, तो वो जो है ए शहबाजा निकलिया। बाद विच तो अम्मा ने दस दिता सी, लेकिन फिर मैं क्या कि कोई गल नहीं, हुण भरा है लोकां नूं भी यही पता है, फिर तुहानूं पता है असीं तां सियासी फैमिली हैं, असीं तां इह जिहियां गल्लां मतलब वो नहीं कर सकदे, मतलब वो थले लग्या है, मैं तां टारज़न आ, तुहानूं पता है शुरू दा, हर बारी 3 बारी क्यों लथा मैं। ये इस तरह का माहौल बनाने के लिए ये इन बेचारे इनके जो एमएनएज हैं उनको कैप्चर रखने के लिए ये सब है, बस इतनी सी कहानी है।
बाकी हो सकता है चांसेस कि ये टार्जन बनने के लिए अपनी बेटी की हुकूमत भी गिरा दें, इसमें भी कोई इबाम नहीं है। ये कुछ भी अब आगे बदला लेने के लिए कर सकते हैं। और ये जो टाइम है जो मैं आपको 3 जून से पहले का बताऊं, ये इस साल का आइडली कुछ भी बुरा गलत होने का आइडली टाइम है। थैंक यू वेरी मच उसामा साहब, आपके वक्त का थैंक यू वेरी मच। आपने बड़े अच्छे तरीके से मामलात को समझाया है कि होने क्या वाला है, और यही एस्ट्रोलॉजी यही हेल्प कर सकती है। अगर कोई जो अहले इक़्तिदार हैं, जो ताकत के ऐवानों में बैठे हुए हैं, अगर वो चाहते हैं कि ये जो तनाज़ात है ना बढ़े, तो 3 जून तक सब्र कर लें। ये उसामा साहब का मशवरा है। एक नई वीडियो के साथ फिर हाज़िर होते हैं नाज़रीन, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।